सूरज की हल्की हल्की किरणें नदी पर पड़ रही थी। पानी में सुनहरी चमक थी। गांव में सुबह की चहल पहल शुरू हो गई थी, लेकिन बड़े भाई के घर में हमेशा की तरह कड़क आवाज गूंज रही थी। अरे ओ श्याम, उठ जा, कब तक सोता रहेगा? देख, मैं तुझसे बड़ा हूँ। जब तक मैं जिंदा हूँ तुझे आराम करने का कोई हक नहीं। छोटा भाई श्याम, जो अभी अभी जागा था, चुपचाप उठ गया। उसकी पत्नी गीता भी डरकर खड़ी हो गई। मेरी ही छांव में रहकर पेट भरता है, घर भी मेरे नाम का, खेत भी मेरे नाम का, तेरा तो कुछ भी नहीं है श्याम। याद रख, अगर मेरा दिल बड़ा ना होता तो तू सड़क पर बैठा होता, समझा? तेरी औकात क्या है? कभी आईने में देखा है खुद को? तू तो बस मेरा दिया हुआ एक टुकड़ा है जो भीख की तरह मैं तुझे डाल देता हूँ। मोहन हर रोज उसे ताने देता। श्याम चुप था। उसने कभी जवाब नहीं दिया। उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। बड़ा भाई ही उसे पालकर बड़ा कर लाया था। लेकिन जैसे जैसे मोहन की उम्र और दौलत बढ़ी, उसका दिल सिकुड़ता चला गया। मोहन की पत्नी कमला भी वैसी ही थी। सुनिए जी, बारिश आने वाली है, कह दीजिए इस निकम्मे से, इस कामचोर से कि जल्दी से घर के बाहर का कीचड़ साफ कर दे। सारे गांव वाले हमारे घर के सामने से गुजरते हैं। अगर रास्ता गंदा हो गया तो लोग क्या कहेंगे? कहेंगे कि इतने बड़े खेत, इतने मवेशी और इतना सोना रखने वाले मोहन के घर के आगे कीचड़ भरा पड़ा है। इज्जत का भी कोई मोल होता है, लेकिन इसे क्या फर्क पड़ता है? इसे तो बस रोटी चाहिए। घर में पालतू जानवर भी इससे ज्यादा काम के होते हैं। मोहन ने आवाज लगाई। सुन लिया ना श्याम, जा घर के आगे का रास्ता साफ कर, और सुन, मवेशियों के लिए चारा भी काट ला, मुझे खेत देखने जाना है। श्याम चुपचाप बाहर निकल गया। उसका दिल भारी था। हर दिन भाई की बातें उसे तोड़ रही थी, लेकिन फिर भी वो यही सोचता, भैया ने ही तो पाला है, उनका हक है डांटने का। बारिश की बूंदें अब धीरे धीरे गिरने लगी थीं। आसमान में काले बादल छा गए थे। अरे, आज नदी का पानी बढ़ेगा, ईश्वर सबकी रक्षा करें। मोहन खेत की ओर निकल पड़ा। जाते जाते उसने फिर आवाज लगाई। सुन, अगर बारिश तेज हुई और पानी घर तक आ गया तो सबसे पहले मेरे मवेशी बचाना। तेरा सामान तो वैसे भी किसी काम का नहीं, लेकिन मेरी गाय भैंस मर गई तो नुकसान मेरा होगा। श्याम की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने सिर झुका लिया। ठीक है भैया, जैसा आप कहें, आपका हर हुक्म सर आंखों पर। और हाँ, अगर खाना खाने का मन करे तो पहले मुझे खिला देना, तू बाद में खा लेना। ये कहकर वो चला गया। बारिश अब तेज होने लगी थी। आसमान में बिजली कड़क रही थी। श्याम ने जल्दी जल्दी घर के बाहर का रास्ता साफ किया, फिर चारा काटने निकल गया। हे प्रभु, इस बारिश में हमारे घर को बचा लेना। भले ही मेरा सब कुछ बह जाए, पर भैया का घर बचा लेना। उसकी दया और भोलापन देखकर मानो बादल भी रो पड़े। बारिश और तेज हो गई। उधर मोहन खेत पर पहुंचा। उसने देखा कि पानी खेतों में भर चुका है। अगर इस बार फसल बर्बाद हुई तो इस शाम को घर से निकाल दूंगा। अब इसके पेट का बोझ नहीं उठाया जाता। बारिश अब मूसलाधार हो चुकी थी। गांव के लोग अपने अपने घर संभाल रहे थे। नदी उफनकर किनारों से बाहर आने लगी थी। कुछ देर बाद मोहन घर लौटा। उसका मूड बहुत खराब था। आते ही उसने देखा कि चारा अभी तक नहीं कटा। निकम्मे, जब देखो तब भीगता रहता है, चारा नहीं काटा, अब मवेशी भूखे मरेंगे। तू किस काम का है? भैया, बारिश बहुत तेज थी, माफ कर दो, मैं अभी काट लाता हूँ। मोहन की आंखों में नफरत भर गई। उसने गुस्से में श्याम को जोर से लात मारी। श्याम जमीन पर गिर पड़ा। तभी उसकी पत्नी गीता दौड़कर आई। अरे, ये क्या कर रहे हैं आप? मोहन ने उसे भी धक्का दे दिया। उनका छोटा बेटा चिंटू जोर जोर से रोने लगा। बस, बहुत हो गया, आज से ये घर तेरा नहीं, निकल जा यहाँ से। मैं तुझ पर और तेरे परिवार पर एक दाना भी खर्च नहीं करूँगा। गीता हाथ जोड़कर रोने लगी। भैया, ऐसा मत करो, बाहर बारिश हो रही है, हम कहाँ जाएंगे? हमारा कोई नहीं है, ये घर ही हमारा सहारा है। छोटा बच्चा है भैया, कहाँ सिर छुपाएगा? भगवान के लिए दया करो। जहाँ मर्जी जाओ, नदी में डूबना है तो डूब जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बारिश की बूंदें अब श्याम के आंसुओं में मिल चुकी थीं। वो चुपचाप उठा। भीगे कपड़े शरीर से चिपक रहे थे। उसने अपनी पत्नी और बेटे का हाथ पकड़ा और घर से बाहर निकल गया। बाहर ठंडी हवा चल रही थी। बारिश लगातार बरस रही थी। उनके पैर कीचड़ में धंस रहे थे। छोटे चिंटू का शरीर ठंड से कांप रहा था। रात का अंधेरा चारों ओर फैल चुका था। गांव के लोग खिड़कियों से देख रहे थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कुछ बोलने की। सब मोहन से डरते थे। शाम धीरे धीरे नदी की ओर बढ़ गया। नदी किनारे थोड़ी सी ऊंचाई थी।
जहाँ एक बड़ा बरगद का पेड़ खड़ा था। उसी के पास एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी थी। श्याम ने वहीं रुककर अपनी पत्नी से कहा, यहीं रुकते हैं गीता। देखो ये पेड़ भले ही पुराना है, झोपड़ी भी टूटी फूटी है, लेकिन हमारे लिए ये किसी महल से कम नहीं है। कम से कम हमारे सिर पर छत तो होगी। ईश्वर ने हमें हर मुश्किल से बचाया है, आज भी बचाएंगे। मुझे पूरा भरोसा है। हमारे दुख के दिन भी एक दिन खत्म होंगे। बस हमें हिम्मत नहीं हारनी है। जब तक ये सांसें चल रही हैं, मैं तुझे कभी खुले आसमान के नीचे सोने नहीं दूंगा। गीता की आंखों में आंसू भर आए। सुनिए जी, हमने किसी का क्या बिगाड़ा था? हम तो हमेशा सबका भला ही चाहते थे, फिर भी भैया ने हमें क्यों निकाल दिया? हम तो अपने हक का भी नहीं मांग रहे थे, बस 2 रोटी और सिर छुपाने की जगह चाहिए थी। क्या यही हमारा कसूर था? भगवान ही जाने अब हमारा क्या होगा। श्याम ने उसे संभाला। गीता मत रो, देखो चिंटू को ठंड लग जाएगी, उसका बदन कांप रहा है। अगर तुम टूट जाओगी तो मैं भी कमज़ोर पड़ जाऊंगा। मैं अभी जाता हूँ गांव के बाहर, वहाँ पेड़ के नीचे सूखी घास पड़ी होगी, उसे लेकर आता हूँ। देखना, इसी बारिश में, इसी ठंडी रात में हम अपना छोटा सा घर बसाएंगे। भले ही झोपड़ी टूटी फूटी होगी, दीवारों से हवा आएगी, लेकिन वो हमारा होगा, सिर्फ हमारा। उसमें तेरा, मेरा और चिंटू का सपना होगा। ये कहकर वो अंधेरे में निकल पड़ा। गीता अपने भीगे हुए बेटे को सीने से लगाकर बैठ गई। आसमान में बिजली चमक रही थी, बरगद के पत्ते हवा से कांप रहे थे। उसी पेड़ के नीचे एक टूटा हुआ परिवार नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर बाद श्याम गांव के बाहर कचरे के ढेर तक पहुंचा। वहां सड़ी गली सब्जियां पड़ी थीं। उसने कांपते हाथों से उनमें से 2 छोटे आलू निकाले। एक आधा सड़ा हुआ था, दूसरा भी ठीक नहीं था, लेकिन उसके लिए वही अमृत था। हे ईश्वर, तू ही मालिक है, तू ही रक्षक है। उसने 2 छोटे बैंगन भी उठाए और वापस झोपड़ी की ओर चल पड़ा। रास्ते में ठंडी हवा उसके भीगे शरीर को चीर रही थी। बिजली कड़क रही थी। बारिश और तेज हो गई थी। किसी तरह वो झोपड़ी तक पहुंचा। गीता ने उसे तुरंत अंदर खींच लिया। वो कांप रहा था। उसके हाथ से आलू और बैंगन नीचे गिर गए। अरे, तुम पूरी तरह भीग गए हो। देखो तो सही, बारिश कितनी तेज हो रही है। तुम्हारा सारा शरीर कांप रहा है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम कैसे जिएंगे? मुझे बहुत डर लग रहा है। गीता मत घबराओ, आग तो नहीं जला सकते, लेकिन देखो मैं कुछ भुट्टे भी ले आया हूँ। भले ही कच्चे हैं, लेकिन तुम और चिंटू खा लेना, थोड़ी ताकत मिल जाएगी। मुझे भूख नहीं है, तुम दोनों खा लो, तुम्हें मजबूत रहना होगा। तभी अचानक तेज हवा चली और झोपड़ी की आधी छत उड़ गई। ठंडा पानी अंदर गिरने लगा। चिंटू डर से जोर जोर से रोने लगा। गीता भी कांप उठी। चारों तरफ अंधेरा, ठंडी हवा, बिजली की डरावनी चमक और उस वीरान झोपड़ी में 3 बेसहारा लोग। श्याम ने आंखें बंद की और मन ही मन प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरी सांसें ले लेना, लेकिन इन्हें बचा लेना। आज हमारे पास कुछ भी नहीं है, ना घर ना सहारा, बस तेरा नाम है। अगर हमने कभी कोई पाप किया हो तो माफ़ कर देना, लेकिन मेरे बच्चे को इस सर्दी और भूख से बचा लेना। उस रात श्याम ने अपनी भीगी पत्नी और बेटे को सीने से लगाकर आंखें बंद कर लीं। बारिश की बूंदें जैसे उसके चेहरे से कह रही थीं, संघर्ष तो अभी शुरू हुआ है। बारिश लगातार 3 दिनों से हो रही थी। नदी का पानी किनारे तोड़कर बहने लगा था। झोपड़ी की दीवारें भीगकर गल चुकी थीं। छप्पर टपक रहा था। अंदर चिंटू ठंड और भूख से कांप रहा था। गीता की हालत भी बेहद खराब हो चुकी थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे। 3 दिनों से उनके पेट में भरपेट भोजन नहीं गया था। उस रात तेज हवा और बारिश की आवाज से झोपड़ी कांप रही थी। सुनिए जी, अब क्या होगा? ये झोपड़ी भी कभी भी गिर सकती है। चारों तरफ से पानी टपक रहा है। चिंटू को देखिए, उसे तेज बुखार है। उसकी सांस भी भारी हो रही है। उसके लिए तो दूध तक नहीं है हमारे पास। हम आखिर कब तक यूं ही जिंदा लाशों की तरह जीते रहेंगे? श्याम का दिल टूट गया। उसने गहरी सांस ली। गीता, मैं भैया के पास जाऊंगा। जो भी हो, बच्ची की जान तो बचानी ही है। मैं उनसे थोड़ा सा दूध मांग लूंगा। अगर उनका दिल पिघल गया तो शायद चिंटू बच जाए। गीता की आंखों में दर्द और शिकायत दोनों थे। सच कहूं तो अगर आपके भाई ने आपको आपके हिस्से की जमीन दी होती तो आज हमारे पास भी एक घर होता। उन्होंने तो कभी ये जरूरी ही नहीं समझा कि वो जमीन आपकी भी थी।
और आपने भी कभी अपना हक नहीं मांगा। क्यों? क्या हमारी जिंदगी की कोई कीमत नहीं? श्याम ने शांत स्वर में जवाब दिया। गीता, भैया ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। माता पिता के जाने के बाद उन्होंने ही सहारा दिया। अगर इस एहसान के बदले उन्होंने मेरी जमीन ले ली तो क्या हुआ? मैं उनसे कभी कुछ नहीं मांगना चाहता, लेकिन आज अपने बच्चे के लिए मुझे जाना ही होगा। ये कहकर श्याम रात के अंधेरे में निकल पड़ा। रास्ते में घुटनों तक पानी भरा था। बिजली की चमक से सब और डरावना लग रहा था, लेकिन उसके कदम नहीं रुके। वो किसी तरह मोहन के घर पहुंचा। दरवाजा बंद था। अंदर से हंसी और बातों की आवाज आ रही थी। भैया, भैया दरवाजा खोलिए। अंदर मोहन अपनी पत्नी कमला के साथ बैठा गर्म दूध पी रहा था। अब ये कौन आ गया इस तूफान में? कौन होगा? कोई ना कोई मुसीबत ही होगी। सबको मेरी ही चौखट याद आती है। मोहन ने गुस्से में दरवाजा खोला। सामने श्याम को देखकर उसका चेहरा सख्त हो गया। क्यों आया यहाँ? क्या चाहिए तुझे? भैया, चिंटू को तेज बुखार है। 3 दिन से भीग रहा है। उसके पास खाने को कुछ नहीं है। भैया, थोड़ा सा अनाज दे दीजिए। कोई पुरानी चादर ही दे दीजिए। बस बच्चे की जान बचानी है। कमला ताने मारते हुए आगे आई। लो, फिर आ गया भीख मांगने। काम धंधा कुछ नहीं, बस दूसरों के दरवाजे पर हाथ फैलाना आता है। हमारे पास भी कुछ नहीं है, समझे? बार बार यहाँ मत आया करो। भैया, एक बार चिंटू को देख लीजिए। छोटा बच्चा है। मरना है तो मर जाए, मुझे क्या फर्क पड़ता है। निकल जा यहाँ से और आइंदा मेरे दरवाजे पर मत आना। श्याम की आंखों से आंसू बह निकले। वो बिना कुछ बोले लौट पड़ा। गांव के कुछ लोग खिड़कियों से ये सब देख रहे थे, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। श्याम ने एक और घर के सामने जाकर मदद मांगी। जब तेरा अपना भाई ही तुझ पर दया नहीं कर रहा तो हम क्यों करें? जा यहाँ से। श्याम टूट चुका था। खाली हाथ, भीगे कपड़ों में वो वापस झोपड़ी की ओर लौट पड़ा। गीता ने उसके चेहरे की हालत देखकर सब समझ लिया। उसने कुछ नहीं पूछा। दोनों की आंखों से आंसू बहते रहे। बाहर बारिश और तेज हो गई थी। बिजली कड़क रही थी। आसमान गरज रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान भी इंसान की कठोरता पर रो रहा हो।